हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। चलिए हम आज की अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी वर्कशीट नंबर 3 मैथमेटिक्स की 19/7/21 डेटेड है। वर्कशीट क्लास 8th की मैथ्स की वर्कशीट है और यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया आपका, नेम ऑफ आपकी क्लास टीचर हो गया। फिर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल शेप्स पार्ट 1 कि ज्योमेट्रिकल शेप्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हम आज हमारी पार्ट 1 की जो ये वर्कशीट आई हुई है। तो चलिए अब हम इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल शेप्स जो हैं, कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो हमने पहले की क्लासेस में पढ़े हैं 6-7 क्लासेस में, हम उसको एक बार रिवाइज़ कर रहे हैं। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे नेम लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे आपका जो पॉइंट दे रखा है वो सबसे नंबर 1 है जो पॉइंट है। अ पॉइंट इज़ जस्ट अ पोजिशन, इट हैज़ नो थिकनेस। कि पॉइंट एक पोजीशन होता है जिसकी कोई भी थिकनेस नहीं होती। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये इस तरीके का जो बिल्कुल छोटा सा डॉट होता है उसको पॉइंट कहते हैं, जिसकी कोई भी जो इट हैज़ अ पोजीशन होता है लेकिन वो उसका कोई थिकनेस नहीं है। नो लेंथ एंड नो ब्रेड्थ, ना ही लेंथ है ना ही ब्रेड्थ है। इट इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और उसकी कोई भी क्वांटिटी नहीं होती, वो डायमेंशनलेस उसकी क्वांटिटी है, मतलब उसकी कोई भी क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे इसमें सेकंड जो है हमारा, और यहाँ पर इसकी फिगर दे रखी है, देख लीजिए। सिम्बॉलिकली रिटन एज पॉइंट पी, जैसे ये वाला जो है यहाँ पर इसका जो पॉइंट पी है उसको यहाँ पर ये डोनेट किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले पे, वो है हमारा लाइन। और आपको मैं एक और सजेशन दूंगी कि मैंने अपनी वीडियोस में एक ज्योमेट्रिकल शेप्स के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ठीक है। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट कनेक्टेड सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। कि एक लाइन जो है वो कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से कनेक्ट की जा सकती है। इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, और उसको हम किसी भी डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इट हैज़ नो एंड पॉइंट्स, और उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है, और उसको कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक्सटेंड उसको कितना भी करोगे उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जैसे यहाँ पर ये फिगर देख लीजिए क्या दे रखी है, इस तरीके से दे रखी है। यहाँ पे ये पी हो गया आपका, ये क्यू, इसको कितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसको कितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, तो इसको हम कहेंगे लाइन कहेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है आपका लाइन सेगमेंट। A line segment is a part of a line starting at a point and ending at another point। कि लाइन सेगमेंट वो होता है कि जो लाइन है वो एक पॉइंट से शुरू होती है और एक अलग पॉइंट तक ख़त्म हो जाती है, तो उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे ये आपका पी क्यू हो गया, जो कि यहाँ पर फिगर में इसके दिखाया गया है। सो इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, इट कैन बी ईज़िली मेजर्ड, और इसके 2 पॉइंट्स होते हैं और इसको ईज़िली मेजर किया जा सकता है। उसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट है वो है हमारा रे। अ रे इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। कि एक पॉइंट से स्टार्ट होता है लेकिन इनफाइनाइटली एक ही डायरेक्शन में ये चलता जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। जैसे ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, और ये आगे तक कहीं भी एक्सटेंड होता चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है, व्हेन 2 लाइंस इन अ प्लेन मीट एट अ पॉइंट दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। कि कोई भी लाइंस जब आपस में एक ही पॉइंट पर मीट होती है या कट होती है या इंटरसेक्ट होती है, तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। तो इसको इस तरह की जो लाइन होगी, जैसे ये हो गया आपका पी क्यू हो गया या आपका एक्स वाई हो गया, तो इस तरह की जो लाइंस होगी उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेन। अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस। प्लेन जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस होता है। इट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन, और उसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड किया जा सकता है। इट हैज़ नो बाउंड्रीज, और उसकी बाउंड्रीज नहीं होती, तो उसको हम क्या कहेंगे,
प्लेन कहेंगे। प्लेन से पहले यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया है आपका, वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होती हैं व्हेन एनी टू लाइंस इन अ प्लेन नेवर मीट एनीवेयर। कोई भी दो लाइन जो आपस में जा कर के कहीं भी मीट नहीं करती है उसको हम पैरेलल लाइन कहते हैं। इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। चाहे उसे कितना भी एक्सटेंड कर लो लेकिन वो कभी भी जा कर के आपस में नहीं मिलेगी तो उसको क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस कहते हैं उसको हम, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने, यहाँ पर रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल में मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे पॉइंट है तो पॉइंट के लिए हम पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल से हम पॉइंट डाल सकते हैं, ठीक है। लाइन जो है, लाइन आप कहीं भी, आप लाइन किस तरीके की भी लाइन हो सकती है, आपने कई बार देखा भी होगा, है ना, और बहुत सारी चीज़ों में लाइन होती है। उसके बाद है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी आप ड्रॉ कर सकते हो स्केल से, ठीक है, या आपकी टेबल, चेयर, इन सब में भी लाइंस होती हैं जो बनी हुई होती हैं। रे अगर आप देखना चाहते हो, रे जो है तो टॉर्च में होती है रे, अगर आप देखेंगे, या फिर सनलाइट में रे होती है, ठीक है। फिर है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो किस तरीके से आप उसको शो कर सकते हैं, जैसे जहाँ पर वो कट रही है तो उसके लिए आपका जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो आपका, जैसे मान लीजिए कोई आपने फिगर बनाई है या फिर इस तरीके से सर्कल है, उसमें व्हील्स हैं, तो व्हील्स इस तरीके से बने हुए हैं, तो ये जो लाइन है ये आपस में क्या हो रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉपिक पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस आपकी क्या हो सकती है, पैरेलल लाइंस आपकी जो है उसकी लाइंस हो सकती हैं, ट्रेन की लाइंस हो सकती है। ट्रेन की पटरी इस तरीके से पैरेलल चलती है ना, बिल्कुल इस तरीके से पैरेलल चलती है, तो ट्रेन की लाइन जो है वो पैरेलल लाइन हो सकती है। तो यहाँ पे हमारे रियल लाइफ एग्जांपल जो है वो ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं हमारे यहाँ पर एंगल पे चलते हैं। एन एंगल इज़ अ फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट कॉमन पॉइंट। एंगल उसे बोलते हैं जो दो रेज हो लेकिन एक उसका कॉमन पॉइंट हो, उसको एंगल कहा जाता है। दिस कॉमन पॉइंट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स। और इस कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। एंड टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ साइड ऑफ एन एंगल। और जो टू रेज होती हैं, देखिए इस तरीके से एंगल बना होता है, तो ये और ये जो रेज होती हैं इसको आर्म्स ऑफ एंगल कहा जाता है। मान लीजिए ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ये तो इस तरीके से ये एंगल बनेगा जिसमें ए सी है, जो ए बी है, ये आपकी क्या है, आर्म्स हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इस पे, जो कि यहाँ पे एंगल दे रखा है, उसकी फिगर दे रखी है। तो पहला एंगल क्या होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है। व्हेन द फाइनल रे कोइंसिडाइज विथ द इनिशियल रे विदाउट एनी रोटेशन देन द फॉर्म्ड एंगल इज 0 एंगल। 0 एंगल होता है जब जो लाइन है वो एक ही लाइन पे आती है। ये देखिए यहाँ पे जो दोनों आर्म्स हैं वो एक ही तरफ हैं, अलग अलग नहीं हैं, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो 0 डिग्री या का जो है वो एंगल है, 0 एंगल है। सेकंड है आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल वो होता है आपका जो लेस देन 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर आपको ये फिगर में शो हुआ है, तो जो लेस देन 90 डिग्री होगा वो आपका एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं राइट एंगल। यहाँ पे आपको फिगर में शो कर रखा है कि जो 90 डिग्री का एंगल होगा उसको हम कहेंगे राइट एंगल कहेंगे। और चौथा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम एंगल जो होता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। उसके बाद हमारा फिफ्थ एंगल है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन होती है इस तरीके से। तो इसको हम मान लीजिए ये ए और बी है, तो ये जो एंगल हुआ आपका ये क्या है, स्ट्रेट एंगल हुआ। फिर है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से जो है वो कम होता है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे दे रखी है, मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, यहाँ पे इसकी फिगर बना रखी है। और सेवन्थ जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है कंप्लीट एंगल, मतलब जो 360 डिग्री का एंगल होता है जिसमें एक रोटेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है, जैसे सर्कल में होती है हमारे पास। यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर आपको देती हूँ, जिसमें यहाँ पे ये देखो आप, ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये एंगल कैसे, जैसे ये है ना, यहाँ पे जब ये पूरा घूम करके पूरा ये सर्कल ले लेता है और रोटेशन ले लेता है, तो हम इसको
क्या कहेंगे, 360 डिग्री का एंगल कहेंगे, या फिर हम इसको कंप्लीट एंगल कहेंगे। तो यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट तो हमने ये समझ ली। अब यहाँ पे जो ये लेट्स डू वाले क्वेश्चन हैं ये भी हम यहाँ पर कर लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा समझ आ जाए कि वर्कशीट में हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ द लेंथ ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। कि आपको स्केल को आपको बेसिकली 0 से लेके 7.3 के बीच में रखना है और एक लाइन लगानी है जो कि यहाँ पे आपका 0 है, 0 से लेके मतलब 1 इधर आ जाएगा, 0 से यहाँ पर 7 और उसके बाद पॉइंट जो है आपका 3 वो आपका 7.3 होगा। तो इस तरीके का आपको लाइन सेगमेंट खींचना है और यहाँ पे ए लाइन लगानी है और यहाँ पर आपको क्या लाइन लगानी है, बी लाइन लगानी है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका वो ये कह रहा है, इन अ क्लॉक, एक क्लॉक में अगर हम देखें, टेल द टाइप ऑफ एंगल इन अ क्लॉक, टेल द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट एंड। कि जब 3 बजते हैं तो कौन सा एंगल होता है, जब 6 बजते हैं तो कौन सा, 9 बजते हैं तो कौन सा और 12 बजते हैं तो कौन सा होता है, ये बताना है। तो जब 3 बजते हैं तो 3 जब बजते हैं तो आपका राइट एंगल होता है। तो फर्स्ट जो है वो आंसर आ गया राइट एंगल, जो फर्स्ट है उसका आंसर 3 AM का। उसके बाद 6 AM जो है, 6 AM जो है जब 6 बजते हैं तो हमारा स्ट्रेट एंगल होता है, जब 6 बजते हैं तो स्ट्रेट एंगल होता है। तीसरा, जब 9 बजते हैं तो अगेन राइट एंगल होता है और जब 12 बजते हैं तो दोनों सुइयाँ किस पे होती हैं, 12 पे ही होती हैं, तो हमारा 0 डिग्री या फिर हम बोलें तो 0 एंगल होता है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपको दे रखा है, कैन वी मेजर द लेंथ ऑफ आर्म्स ऑफ एन एंगल। कि क्या हम मेजर कर सकते हैं एंगल की लेंथ को? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा येस। मान लीजिए सपोज अगर ये आपका एंगल है और ये आपका ए है, बी है, सी है, तो आप इस तरीके से इसको आप यहाँ पर जो है लाइन को वो, क्योंकि ये जो लाइन है बेसिकली मतलब ये एक्चुअली में आप इसको मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये लाइन हम कितनी भी लंबी कर सकते हैं, ये लाइन को हम कितना भी लंबा कर सकते हैं और जो हमारी एंगल वाली लाइन है वो बहुत लंबी होती चली जाती है, लेकिन पॉइंट एक होता है कॉमन पॉइंट, लेकिन रेज होती है। तो इसका आंसर जो है, थर्ड का आंसर है वो आपका है नो, क्योंकि हम उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो रे है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210, 270 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्टर से जो है ये अब एंगल्स जो है वो ड्रॉ करना और बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए हम पहले सीखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरीके से हम बनाएंगे इसको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एंगल्स को ड्रॉ करना। तो सबसे पहला जो आपका जो एंगल है वो है आपका 30 डिग्री का। तो अगर आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना डी लेना है, प्रोटेक्टर लेना है और एक लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ सीधी कर देनी है। उसके बाद जो 30 डिग्री का एंगल है हमारा वो एक्यूट एंगल होता है और वो 90 डिग्री से कम होता है। तो जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा राइट हैंड साइड पे बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बीच में जो है आप यहाँ पे इधर की तरफ से भी आपके नंबर्स जा रहे होते हैं और इधर की तरफ से भी आपके नंबर्स जा रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इधर की तरफ से आपका 0, 0, 10, 20, 30, तो जो आपका 30 डिग्री आएगा वहाँ पर आपको एक पॉइंट लगाना है और पॉइंट लगाने के बाद आपको इससे उस पॉइंट को जोड़ देना है। तो जो ये एंगल होगा वो आपका कितने का होगा, 30 डिग्री का एंगल आपका यहाँ पर ये बन जाएगा। उसके बाद हमें बनाना है 60 डिग्री का एंगल, ये भी हमारा एक्यूट होगा। तो हमें इसमें भी वही करना है। 0 जो है ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे है, यहाँ पर आपका इधर की तरफ ही 60 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर राइट हैंड की तरफ झुका हुआ बनेगा। तो यहाँ पर 0, इधर से 0 से जाएंगे, 0 आपका 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, 60 आएगा। तो जहाँ पर आपका 60 आएगा उसको आपको डॉट लगाना है और इस डॉट को इस डॉट से इससे ऐसे मिला देना है यहाँ पर। तो ये
आपका कितना हो गया, 60 डिग्री का एंगल जो है ये आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, अब हमारा जो है नेक्स्ट है वो 100 डिग्री का है, तो इसे भी हम 100 डिग्री की तरफ से ही करेंगे। वो कैसे करेंगे हम वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा 100 डिग्री है वो यहाँ पर थर्ड में लिख देती हूँ, ये थर्ड पार्ट जो है हमारा 100 डिग्री का। इसमें देखिए, इसमें भी आपको सेम एक ही लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है और यहाँ पर आपका 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 है ना। उसके बाद थोड़ा सा जा कर के 100 आएगा, मतलब 90 डिग्री से आगे आएगा, जो कि हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको, लेकिन अगर देखिए ऑब्ट्यूस एंगल है तो ऑब्ट्यूस जो एंगल है वो आपका हमेशा खुला हुआ बनेगा। कैसे बनेगा मैं बता देती हूँ। यहाँ पर जैसे ये लाइन है आपकी, यहाँ से आपने देखा, ठीक है, जहाँ से आप गए 0, 10 ऐसे करके इस तरीके से आपका 100 आ गया। यहाँ पे पॉइंट लगाइए और पॉइंट लगाने के बाद इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, बाहर वाला जो 100 है हमें बेसिकली वो देखना है, जो कि हमारा बाहर वाला 100 है। अगर हम इस लाइन पर हम बना रहे हैं तो ये जो है आपका कितने का आ जाएगा, 100 डिग्री का जो है ये आपका एंगल आ जाएगा। 100 के बाद है हमारा 120, तो 120 को हम देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो 120 के लिए आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ऐसे ही करनी है ड्रॉ। उसके बाद आपको 120 के लिए अगर आपको इस लाइन पे एंगल बनाना है तो ये वाले 0 देखना पड़ेगा, अगर इस पे बनाना है तो ये वाला 0 देखना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि हम किस पे बनाना चाह रहे हैं। तो हमारी एक लाइन ड्रॉ है, हम इसके ऊपर बनाते हैं अपना। तो अगर इस पे आपको बनाना है तो इसके लिए आप यहाँ से 0 देखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, उसके बाद 120 और उसके बाद 20, 120 आ जाएगा। तो आप उसको पॉइंट उसको करके और इस तरीके से आप यहाँ पर इसको जो है वो मिला देंगे, पॉइंट से इस तरीके से ये मिलाएंगे तो ये आपका 120 डिग्री जो है वो आ जाएगा, जो कि आपका डी पार्ट है 120 डिग्री। उसके बाद 150 डिग्री जाना है तो सेम इसमें ही आप 130, 140, 150 और यहाँ पे डॉट लगा करके इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये आपका 150 डिग्री जो है वो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा। उसके बाद हमारा है 210 जो है डिग्री जो है वो आपका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्योंकि वो आपका 180 से ज़्यादा होता है। तो रिफ्लेक्स के लिए आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर अभी बता देती हूँ आपको। जब आप रिफ्लेक्स एंगल बनाएंगे तो इस तरीके से आपने ये 180 डिग्री का बना दिया। अब रिफ्लेक्स एंगल आपका बिल्कुल एंड तक जाएगा और एंड तक जाने के लिए आप 0 यहीं से काउंट करते चलेंगे अपना, और एंड तक जा कर के आपका यहाँ पे तो ये 180 डिग्री आ जाएगा। और 180 डिग्री के बाद आप इसको थोड़ा सा और अपने एक जो कंपास है आपका, जो अगर प्रोटेक्टर है उसको थोड़ा सा हिलाओगे और 180 के बाद आपको 210 बनाना है तो आपको 30 डिग्री और नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये 30 डिग्री जो है आपका एंगल, जो ये पूरा एंगल है आपका, ये जो है एंगल आपका होगा आपका 210 डिग्री एंगल होगा आपका इस तरीके से। तो ये आपका जो है वो 210 का होगा। बेसिकली आपको जाना इधर से है, बस आप प्रोटेक्टर रखोगे तो इस तरीके से इधर की तरफ से आपको जाना है। उसके बाद ऐसे ही 270 का बनाना है तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर और आगे तक जाएंगे, 30, 40, 50 इस तरीके से जाएंगे। अभी यहाँ पे आपका 210 का बना है, 60 डिग्री और आगे चले जाइए और फिर यहाँ पे 60 डिग्री अगर आता है आपका तो यहाँ पर इस लाइन को इससे मिला दीजिए। और यहाँ पे मैं ये वाली लाइन रब कर देती हूँ, क्योंकि ये जो लाइन है ये आपकी 210 की थी और जो अब आपकी लाइन आई है वो ये वाली जो है आपकी, वो आपकी 270 डिग्री का जो है वो एंगल आपका उल्टा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये अपने पूरे सारे एंगल जो हैं ये हमने ड्रॉ करके आपको दिखा दिया। अब आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।